हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इससे पहले हमने जनवरी से दिसंबर तक की लास्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिए थे। आज भी हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन प्लस ऑफ दैट स्टैटिक जीके का एक कुछ करंट इम्पॉर्टेंट पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिए। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इन प्लस ऑफ दिस अगर आपने इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स का भी वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन। सिलिकॉन वैली इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो सिलिकॉन वैली इंडिया में वहीं लोकेटेड है जिस सिटी को आईटी हब बोला जाता है, वो सिटी है आपकी बेंगलुरु। बेंगलुरु सिलिकॉन वैली इन इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट, ककरापर प्रोजेक्ट इज़ बेस्ड ऑन विच रिवर। ककरापर प्रोजेक्ट एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये आपका कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, से बेस्ड है? तापी, तुंगभद्रा, नर्मदा, कृष्णा। ये सारी आपकी साउथ की रिवर्स हैं, डेक्कन प्लाट्यू की ये सारी रिवर्स हैं आपकी, तापी, तुंगभद्रा, नर्मदा, कृष्णा। तो ककरापर प्रोजेक्ट जो है ये बेस्ड है आपका तापी रिवर पे। प्लीज़ याद रखिएगा कौन सी रिवर पे? तापी रिवर पे। कहाँ पे फ्लो करती है? साउथ इंडिया में फ्लो करती है। कौन सा प्लाट्यू एरिया है? डेक्कन प्लाट्यू एरिया है। नेक्स्ट, द कोल प्रोजेक्ट इज़ अ मेजर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। अब ये जो कोल प्रोजेक्ट है ये मेजर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है कौन से स्टेट का? ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये प्रोजेक्ट है आपका महाराष्ट्र स्टेट का। प्लीज़ याद रखिएगा, कोल प्रोजेक्ट मेजर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है। कोल माइनिंग के लिए कौन कौन से स्टेट फेमस है हमारे? एक तो छत्तीसगढ़ हो गया, दूसरा 3 स्टेट्स हैं, एक छत्तीसगढ़, 2 आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ओल्ड एलुवियल सॉइल ऑफ द गैंगेटिक प्लेन कॉल्ड। ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है गैंगेटिक प्लेन का, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन खादर, कल्लर, रेगुड़, बंगर। तो ये जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है गैंगेटिक प्लेन का, उसको बंगर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इमेज है। तो इमेज तो एज सच निफ्ट के एग्ज़ाम में आती नहीं है, बट आप रिलेट करने के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। अब हमारे पास इंडिया में 2 घाट्स हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न घाट्स वेस्ट साइड है, ईस्टर्न घाट्स ईस्ट साइड है। इस साइड हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं और इस साइड हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। कौन सी टाइप की वेजिटेशन वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है डेसिडियस, सवाना, एल्पाइन, ग्रीन। तो यहाँ पे जो आपको वेजिटेशन पाई जाती है वो है आपकी एवरग्रीन वेजिटेशन। ठीक है, एवरग्रीन वेजिटेशन आपकी यहाँ पे पाई जाती है। नाउ सॉरी, मेरी साइड से उल्टा हो गया था इससे पहले। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है। अब एक जो कॉमन क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है ज्योग्राफी में, वो ये होता है कि ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स मिलते कहाँ पे हैं। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स आपके नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? कर्नाटका और तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज़ द साइलेंट वैली लोकेटेड। साइलेंट वैली कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन केरला, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटका। तो साइलेंट वैली लोकेटेड है आपकी केरला स्टेट में, स्टेट ऑफ स्पाइसेस में। अब केरला स्टेट में बहुत ही फेमस हिल्स हैं जिनका नाम है अनामलई हिल्स एंड कार्डामोम हिल्स। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि अनामलई हिल्स कहाँ पे सिचुएटेड है? केरला में है। कार्डामोम हिल्स कहाँ पे सिचुएटेड है? केरला में है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, where is Central Research Institute for Dryland Agriculture is located। Central Research Institute for Dryland Agriculture कहाँ पे लोकेटेड है? बैंगलोर, न्यू दिल्ली, झांसी, हैदराबाद। तो ये सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज़ चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। ये लोकेटेड है आपकी उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, विच प्लेस इन पंजाब इज़ फेमस फॉर होजरी इंडस्ट्री। होजरी आपका एक टाइप का फैब्रिक मटेरियल होता है। पंजाब में कौन सी जगह फेमस है इस होजरी इंडस्ट्री के लिए? ऑप्शन अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, गुरदासपुर। तो पंजाब में होजरी इंडस्ट्री के लिए फेमस है जलंधर।
प्लीज़ याद रखिएगा। जालंधर इज़ फेमस फॉर होजरी इंडस्ट्री। जैसे लुधियाना इज़ फेमस फॉर वुलन, लुधियाना में वुलन इंडस्ट्री है, तो वुलन लुधियाना इज़ वेरी फेमस फॉर वुलन। अमृतसर इज़ फेमस फॉर ये जो गोटा पट्टी और कॉटन गोटा पट्टी काम होता है, अमृतसर इज़ फेमस फॉर दैट। नेक्स्ट, वेयर इज़ द मेजर सेंटर ऑफ मैचस्टिक इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश लोकेटेड। जो ये माचिस की डिब्बी होती है आपकी, इसकी भी फैक्ट्रीज़ होती है, तो ये इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन बरेली, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, मुरादाबाद। तो ये लोकेटेड है आपकी बरेली में, ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज अर्लियर नोन एज निफा। इसमें से कौन से स्टेट को पहले निफा बोला गया है? अब प्लीज़ आप लोग ये एब्रीवेशन भी साथ ही साथ देखते जाएंगे। निफा का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसको बोला जाता है। और कौन से स्टेट को नेफा बोला गया था? वो है नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। वो स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश। 20 जनवरी 1972 को ये अरुणाचल प्रदेश को नेफा बोला गया था, जो कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, और इसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1975। नेक्स्ट, विच यूरोपियन कंट्री इज़ नोन एज स्मॉल यूरोप। कौन सी यूरोपियन कंट्री को स्मॉल यूरोप बोला जाता है? ऑप्शन फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी। तो यूरोपियन कंट्री जिसको स्मॉल यूरोप बोला जाता है वो है आपकी फ्रांस। प्लीज़ याद रखिएगा, ये एरिया फ्रांस इज़ नोन एज स्मॉल यूरोप, यूरोपियन कंट्री। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ राइजिंग सन। कौन सी कंट्री को कंट्री ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं? ऑप्शन नॉर्वे, वियतनाम, फिलीपाइंस, जापान। तो जिस कंट्री को कंट्री ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं वो कंट्री है आपकी जापान। प्लीज़ याद रखिएगा, जापान इज़ नोन एज कंट्री ऑफ राइजिंग सन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नोन एज वर्ल्ड शुगर स्टोर और कप ऑफ शुगर। कौन सी कंट्री को वर्ल्ड शुगर स्टोर या कप ऑफ शुगर बोला जाता है? ऑप्शन श्रीलंका, क्यूबा, भारत, पाकिस्तान। तो जिस कंट्री को बोला जाता है कप ऑफ शुगर, वर्ल्ड शुगर स्टोर, वो है क्यूबा। प्लीज़ याद रखिएगा कौन सी कंट्री है? क्यूबा। नेक्स्ट, विच लैंड इज़ नोन एज होली लैंड। होली लैंड किस कंट्री को बोला जाता है? ऑप्शन लेबनान, पैलेस्टाइन, इराक, जेरूसलम। तो लैंड ऑफ होली लैंड जो है वो लैंड है आपका जेरूसलम। देख लीजिए, इमेज भी देख लीजिए, प्लीज़ याद रखिएगा होली लैंड कौन सा लैंड है? जेरूसलम। विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ थाउजेंड हिल्स। किस कंट्री को कंट्री ऑफ थाउजेंड हिल्स बोला जाता है? ऑप्शन सूडान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, रवांडा। तो जिस कंट्री को कंट्री ऑफ थाउजेंड हिल्स बोला जाता है वो है रवांडा। नेक्स्ट, विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ स्नेक्स। कौन सी कंट्री को कंट्री ऑफ स्नेक्स बोला गया है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, पेरू, नन ऑफ द अबव। तो जिस कंट्री को कंट्री ऑफ स्नेक्स बोला जाता है वो कंट्री है आपकी ब्राज़ील। ब्राज़ील इज नोन एज कंट्री ऑफ स्नेक्स। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पे थी? ऑप्शन कोलकाता, लखनऊ, मद्रास, इलाहाबाद। तो इंडिया की पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मद्रास में थी। प्लीज़ याद रखिएगा। इंडिया का पहला मेट्रो कहाँ पे था? कोलकाता में था। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे था? कहाँ पे है कंस्ट्रक्शन हो रहा है? कोलकाता में हो रहा है। देन नेक्स्ट आपका इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसके पहले एक वीडियो में हमने ये सारा डिस्कस किया था, प्लीज़ आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, नेशनल पंचायत डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल पंचायत डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। नेशनल पंचायती डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 24 अप्रैल को। प्लीज़ याद रखिएगा कब सेलिब्रेट किया गया? 24 अप्रैल। नेक्स्ट, हु इज़ एसोसिएटेड विद नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन सा पर्सन एसोसिएटेड है? मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, श्रीमती मेनका गांधी, ऑल ऑफ द अबव। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से एसोसिएटेड है मेधा पाटकर। प्लीज़ याद रखिएगा कौन एसोसिएटेड है? मेधा पाटकर। कौन से आंदोलन से? नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब मेधा पाटकर कौन थी? ये एक पॉलिटिशियन भी थी, एक्टिविस्ट भी थी, जो ट्राइबल, दलित, फार्मर, लेबर और वुमेन के लिए हमेशा वॉइस रेज करती थी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 2022 यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ 2022। अब देखिए यहाँ पे अगेन 2023 नहीं बोला है, 2023 आएगा तो कोझिकोड आएगा, अभी 2022 है। ऑप्शन श्रीनगर, रांची, मेरठ, हिसार। ये छोटा सा नंबर चेंज करके क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ 2022 में थी श्रीनगर, ठीक है। 2023 में थी कोझिकोड, और एक और कौन सी सिटी थी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ट्राइबल प्राइड डे बाय द कैबिनेट। ट्राइबल प्राइड डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? भगवान बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, हु विल होस्ट द वर्ल्ड योगासना चैम्पियनशिप इन 2022। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वर्ल्ड योगासना चैम्पियनशिप 2022? ऑप्शन इंडिया, जापान, अमेरिका, ताइवान। तो वर्ल्ड योगासना चैम्पियनशिप 2022 में होस्ट किया था इंडिया ने। 2023 में ये किसी और कंट्री में हुआ था और वहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेटिंग मेंबर ज़रूर थी, ठीक है। तो वर्ल्ड योगासना चैम्पियनशिप प्लीज़ याद रखिएगा, ये 2022 में इंडिया में हुआ था। प्लीज़ ईयर के साथ क्वेश्चन ईयर वाला आए तो प्लीज़ आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और 2020 कहाँ गया, 2023 में इंडिया इसकी मेंबर थी। और एक बार चेक कर लीजिएगा ये कहाँ पे हुआ था, शायद कुछ गलत हो जाए, बट इफ़ आई रिमेंबर ये कनाडा में हुआ था। एक बार प्लीज़ आप भी अपने एंड से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। गुडविल एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन रोहित शर्मा, डैनियल ब्रूल, डेविड वार्नर, मोहम्मद अख्तर, हुसैन। तो इसके गुडविल एम्बेसडर है डैनियल ब्रूल। ये रही उनकी इमेज, आप उनको यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इफ़को। न्यू चेयरमैन ऑफ इफ़को कौन अपॉइंट हुआ है? ऑप्शंस क्या हैं? सीमा झा, रामदास शर्मा, दिलीप शांघानी, अतुल उपाध्याय। तो न्यू चेयरमैन ऑफ इफ़को जो हैं वो हैं दिलीप शांघानी। इफ़को का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। प्लीज़ याद रखिएगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। नेक्स्ट, ऑन विच डे इंटरनेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कौन से साल में इंटरनेशनल एजुकेशन डे हर साल सेलिब्रेट हो रहा है? ऑप्शन 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। 22 जनवरी क्या हुआ था? 2024 इनॉग्रेशन ऑफ राम मंदिर। कौन से जगह पे? अयोध्या में। और आपका इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? 24 जनवरी, यानी कल सेलिब्रेट होगा। आज कौन सी डेट है हमारी? 23 जनवरी। 23 जनवरी आज यूसीट की डाउट आंसर की भी रिलीज़ होने वाली है, तो जैसे ही रिलीज़ हो जाएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट रिसीव फर्स्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस। कौन से स्टेट को फर्स्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस रिसीव हुआ है? ऑप्शन गुजरात, केरला, उड़ीसा, गोवा। तो केरला को रिसीव हुआ है एन एटलस ऑफ द बर्ड्स ऑफ केरला। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अनाउंस टू गिव 2022 साहित्य अकेडमी अवार्ड इन उर्दू लैंग्वेज। 2022 में साहित्य अकेडमी अवार्ड उर्दू लैंग्वेज में किसको मिला? ऑप्शन निधि जायसवाल, आफरीन सैयद, सद्दम हुसैन, चंद्रभान ख्याल। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 में मिला है चंद्रभान ख्याल को, और साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 में मिला है स्टोरी राइटर संजीव, ठीक है। कौन सी बुक के लिए? मुझे पहचानो। तो दोनों साल का यहाँ पे है, 2022 में चंद्रभान ख्याल और 2023 में मिला है संजीव को फॉर द बुक मुझे पहचानो। नेक्स्ट, वर्ल्ड टीबी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। वर्ल्ड टीबी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन 24 फेब, 28 फेब, 12 फेब, 24 मार्च। तो वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च को, 24 मार्च। टीबी फुल फॉर्म इज ट्यूबरक्लोसिस। नेशनल प्रोटीन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। नेशनल प्रोटीन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 मार्च। तो नेशनल प्रोटीन डे ऑब्जर्व किया जाता है आपका 27 फरवरी को। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च।
ऑप्शन संतोष कुमार, रुचि प्रसाद झा, नारायण प्रधान, अभिनव वर्मा। तो इनमें से जिसको सेलेक्ट किया गया है जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वो है नारायण प्रधान। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्पैरो डे 2022 was observed on which of the following? ऑप्शन 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। तो वर्ल्ड स्पैरो डे 2022 कब ऑब्जर्व किया गया? 20 मार्च को। नेक्स्ट, वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? वर्ल्ड आर्ट डे हर साल कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल। तो वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 15 अप्रैल को। वेयर वॉज एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर स्टार्टेड? एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर कहाँ पे स्टार्ट हुआ, जिसका नाम था आहार 2023? शंघाई, न्यू दिल्ली, टोक्यो, काठमांडू। ये नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ था और इसका नाम क्या है? आहार 2023। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को। प्लीज़ याद रखिएगा, 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हुआ था? मालदीव, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, जर्मनी। ये हुआ था स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय एडोल्फ हिटलर? इसमें से कौन सी बुक एडोल्फ हिटलर ने लिखी है? ऑप्शन द वर्ल्ड एज आई सी इट, अगस्त 1914, वेल्थ ऑफ नेशंस, मीन कैम्प। तो जो बुक एडोल्फ हिटलर ने लिखी है वो है मीन कैम्प। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय एरिस्टोटल? एरिस्टोटल ने कौन सी बुक लिखी है? ऑप्शन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, नेचुरल हिस्ट्री, डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये थे ऑप्शंस। और एरिस्टोटल ने जो बुक लिखी है वो है पॉलिटिक्स। अब एरिस्टोटल कौन थे? ही वॉज द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एंड पॉलीमैथ। कौन थे ये? एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे। और स्टैटिक जीके इतना वाइड है कि कितना भी आप कवर करेंगे आपको हर चीज़ इसमें हर दूसरी चीज़ शायद नहीं लगती जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय E.M. फॉस्टर? E.M. फॉस्टर ने कौन सी बुक लिखी है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर जिवागो, एब्सोल्यूट पावर, डिवाइन कॉमेडी, अ पैसेज टू इंडिया। तो E.M. फॉस्टर ने जो बुक लिखी है वो है अ पैसेज टू इंडिया। अब ये बहुत ही फेमस इंग्लिश ऑथर थे जो नॉवेल्स के लिए बहुत ही फेमस हुए थे। और उनकी बहुत ही फेमस नॉवेल्स थी, अ रूम विद अ व्यू, हॉवर्ड्स एंड, अ पैसेज टू इंडिया, जो यहाँ पे आप एक आपके सामने है। तो ये इनकी 3 कुछ बहुत ही फेमस नॉवेल्स थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय आइजैक न्यूटन? आइजैक न्यूटन ने भी कुछ बुक्स लिखी हैं। अब इनमें से ऑप्शंस में से कौन सी बुक आइजैक न्यूटन ने लिखी है? ऑप्शन द वर्ल्ड एज आई सी इट, अगस्त 1914, एब्सोल्यूट पावर, द प्रिंसिपिया। तो यहाँ पे आइजैक न्यूटन ने जो बुक लिखी है वो लिखी है द प्रिंसिपिया एंड ही वॉज फेमस फॉर लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय प्लाटो? कौन सी बुक प्लाटो ने लिखी है? द रिपब्लिक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट ऑफ मैन, हैमलेट। तो प्लाटो ये भी एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे और इन्होंने जो बुक लिखी है वो है द रिपब्लिक। एंड इनकी मेन जो थ्योरी थी वो ये थी कि फिजिकल वर्ल्ड इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड। जो चीज़ आपको दिख रही है वो रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, इट्स अ इल्यूजन। तो प्लाटो ने जो बुक लिखी है वो है द रिपब्लिक। नेक्स्ट, मदर इंडिया बुक किसने लिखी है? ऑप्शन मैकिवली, कैथरीन मेयो, मैक्सिम गॉर्की, जीन जे रॉशिया। तो मदर इंडिया जो बुक है वो लिखी है कैथरीन मेयो ने। प्लीज़ याद रखिएगा, मदर इंडिया बुक किसने लिखी है? कैथरीन मेयो। नेक्स्ट, the transfer of heat by a substance without the actual movement of the particle themselves is called conductivity, convection, radiation, none of these। थोड़ा सा फिजिक्स का पोर्शन यहाँ पे आ गया है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय a substance without the actual movement of particles themselves is called conductivity, conduction is called conductivity।
नेक्स्ट, विच गैस इज अबेंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, कौन सी गैस अबेंडेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में? ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो गैस है नाइट्रोजन, अबेंडेंट गैस है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट, RBCs, रेड ब्लड कार्पुसल्स, इज फॉर्म्ड इन लीवर, बोन मैरो, किडनी, हार्ट। तो RBCs आपके फॉर्म होते हैं बोन मैरो में। रेड ब्लड कॉर्पुसल्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं? बोन मैरो में। नेक्स्ट, द ह्यूमन सेल कंटेन्स हाउ मैनी क्रोमोसोम्स? 44, 48, 46, 23। तो ह्यूमन सेल कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय वायरस, इनमें से कौन सी डिजीज वायरस की वजह से होती है? चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कॉलरा। तो वायरस की वजह से आपको चिकन पॉक्स होता है। नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज इज, क्वार्ट्ज का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम सिलिकेट। तो केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज है सोडियम सिलिकेट। Who has been appointed as the brand ambassador of Uttarakhand recently? ऑप्शन सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु। तो उत्तराखंड के रीसेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार एक रोड कैंपेन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट, दोज स्मॉल डिस्क इन ह्यूमन ब्लड विच प्रोड्यूस फिब्रिन टू द ब्लड आर कॉल्ड, जो स्मॉल डिस्क ह्यूमन ब्लड में होते हैं जिनकी वजह से फिब्रिन प्रोड्यूस होता है ब्लड में, उनको क्या कहते हैं? WBC, आयरन ब्लड सेल, प्लेटलेट, प्लाविका। तो उनको कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की वजह से स्मॉल डिस्क ह्यूमन ब्लड में फॉर्म होते हैं जो कि फाइब्रिन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, द ऑयल इन द ऑयल लैम्प राइजेस ड्यू टू, जो ऑयल लैम्प में भरा होता है, जैसे लालटेन अगर किसी ने देखा हो, तो वो राइस क्यों करता है? ऑप्शन प्रेशर डिफरेंस, कैपिलरी एक्शन, लो विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से ऑयल इन द ऑयल लैम्प राइज करता है। नेक्स्ट, खिजादिया बर्ड सेंचुरी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ रामसर साइट, इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड? खिजादिया बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट का स्टेटस मिला है, ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, केरला, मणिपुर। तो ये सिचुएटेड है आपकी गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट, हु इज़ द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाटा? ऑप्शन टाइगर श्रॉफ, दिशा पटानी, मोहित रैना, विराट कोहली। तो न्यू ब्रांड एम्बेसडर बाटा की है दिशा पाटनी, सॉरी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ NCERT? इनमें से कौन सा मेंबर इज़ द न्यू डायरेक्टर ऑफ NCERT? रजत भाटिया, दिनेश प्रसाद सकलानी, M जगदीश कुमार, रेखा शर्मा। तो फीमेल नेम तो नहीं हो सकता है बिकॉज इमेज में मेल है। तो न्यू डायरेक्टर ऑफ NCERT हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हमने स्टैटिक और करंट पोर्शन से हमने कुछ पोर्शन इसमें कवर करने की पूरी कोशिश करी है। एंड प्रीवियस वीडियोस जिसने नहीं देखे हैं प्लीज़ आप देख लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड चैनल को शेयर करिए। एंड प्रीवियस वीडियोस को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आपने डाउट्स पूछे हैं, क्वेरीज़ पूछी हैं, एंड मोस्टली सारे डाउट्स और क्वेरीज़ हमने आंसर भी किए हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड आगे वीडियोस आते रहेंगे।